घर में शिवलिंग रखने के नियम और सावधानियां क्या है। घर में बड़े आकार के शिवलिंग रखना वर्जित माना गया है, लेकिन शिव पुराण के अनुसार अगर आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो उसमें कुछ विशेष और सख्त नियम बताए गए। शिवलिंग की स्थापना व उसके पूजन में कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर जाने अनजाने में कोई गलती व्यक्ति से हो जाती है तो उससे भगवान शिव क्रोधित हो सकते हैं, जिसके कारण आपको नकारात्मक फलों की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको जो तथ्य बताने जा रहा हूं वह शिव पुराण के अनुसार है कि हमें घर के अंदर कितना बड़ा शिवलिंग स्थापित करना चाहिए, उसके नियम क्या होने चाहिए और उसमें किन किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए। साथ ही शिवलिंग को अगर घर में स्थापित करते हैं तो पूजा नियम क्या होना चाहिए और किन मंत्रों के जाप से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इन सब विषयों पर हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें और जो नए व्यूअर्स चैनल पे हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं शिवलिंग स्थापना के संबंध में नियम और सावधानियां क्या है। शिव पुराण और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार घर में अंगूठे के ऊपर वाले पोर यानी कि ये वाला हिस्सा, इससे बड़ा शिवलिंग घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में इससे बड़ा शिवलिंग है तो आप उसे हटा लें। हटाए गए शिवलिंग को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें या किसी मंदिर में उसे आप रख सकते हैं। वहीं शिव पुराण के अनुसार घर में शिवलिंग की स्थापना के लिए प्राण प्रतिष्ठा कराना अनिवार्य होता है। जब तक आप उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाएंगे तो उस शिवलिंग का पूजन करना निरर्थक है। घर में रखा जाने वाला शिवलिंग सोने, चांदी या तांबे का होना चाहिए। साथ ही उसमें लिपटा हुआ सांप भी उसी धातु का होना चाहिए। पूजन के समय शिवलिंग में कुछ चीजें अर्पित करना वर्जित माना गया है, जैसे कि शंख से जल, नारियल पानी, तुलसी, केतकी के फूल, कुमकुम या सिंदूर और हल्दी को शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। तो यह कुछ नियम थे जिन्हें हमें मानना बहुत आवश्यक है, अन्यथा यह नकारात्मक परिणाम देते हैं। अगर शिवलिंग के पूजा विधि की बात करें तो सुबह उठकर नहाने के बाद ही आप शिवलिंग और उसके आसपास की अच्छी तरह सफाई जरूर करें। उसके पश्चात शिवलिंग पर गंगा जल, दूध आदि चढ़ाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग की पूजा करने से पहले माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा का विधान है, इसलिए शिवलिंग के पास माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा, मूर्ति या फोटो अवश्य रखें। वर्जित चीजों के अलावा शिवलिंग पर प्रसाद के तौर पर फल, मिठाई, भांग, धतूरा आदि को चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद आप कभी भी ग्रहण ना करें। जो प्रसाद शिवलिंग के सामने रखा हो उसी प्रसाद को ग्रहण किया जा सकता है। शिवलिंग पर आप हमेशा 3 लकीरों वाला तिलक करें, क्योंकि इससे भगवान शिव के माथे पर बनने वाले त्रिभुंड और उनके त्रिशूल पिनाक का प्रतीक माना गया है। अगर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हम मंत्रों की बात करें और उससे प्राप्त होने वाले लाभ की बात करें तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिव पुराण के अलावा अलग अलग पुराणों में अलग अलग मंत्रों का जिक्र किया गया है। हर एक मंत्र और हर एक शब्द का अपना एक अलग अर्थ है। सभी मंत्रों का उच्चारण अलग अलग चीजों के लिए किया जाता है, जैसे कि ओम नमः शिवाय मंत्र का, यह भगवान शिव का सबसे प्रिय और सबसे सरल मंत्र है। आप शिवलिंग को जल देते समय और ध्यान करते समय इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इस मंत्र का उच्चारण 108 बार करना चाहिए, जो अत्यंत लाभकारी माना जाता है। वहीं महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षी मामृतात्, यह मंत्र ऋग्वेद में है। इस मंत्र के बारे में मान्यता है यह किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु को टाल सकता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इस मंत्र का प्रयोग बहुत लाभकारी माना गया है। वहीं शिव पंचाक्षर मंत्र, इस मंत्र की रचना गुरु शंकराचार्य ने की थी। वह बहुत बड़े शिव भक्त थे। इस पूरे मंत्र में ओम नमः शिवाय का पूरा विवरण मिलता है। शिवलिंग के सामने बैठकर इस मंत्र का जाप करने से शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगला जो मंत्र है ओम नमस्ते अस्तु भगवान,
भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए यह मंत्र काफी शुभ माना गया है। इस मंत्र में भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों का नाम लिया गया है। प्रतिदिन शिवलिंग के सामने इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य के मन से भय खत्म हो जाता है और व्यक्ति निडर बनता है। वहीं शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव को अर्पित शिव तांडव स्तोत्र दशानन रावण द्वारा रचित है। इस स्तोत्र से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को दशानन का नाम दिया था और उसे अपना सबसे बड़ा भक्त कहा था। शिव तांडव स्तोत्र में भगवान शिव के सारे रूपों की वंदना है। प्रतिदिन शिवलिंग के सामने इस स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और सफलता व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो अगर आपने भी घर में शिवलिंग की स्थापना की है या शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो यह शिवलिंग स्थापना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।